जय हिंद दोस्तों। 5 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटुम्बो नंदी नदैतुवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो दोस्तों, नामीबिया में अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें नेटुम्बो नंदी नदैतुवा को 57% वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार से वह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और वह नामीबिया की 8वीं राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ है। यहाँ पर आप नेटुम्बो नंदी नदैतुवा को देख सकते हैं। नामीबिया की बात हुई है तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी कैपिटल है विंडहोक। नामीबियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। इसके पड़ोसी देशों में अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों, यहाँ पर आप नामीबिया की लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, जो नामीबिया देश है वह दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। जर्मनी ने 1884 में नामीबिया को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी कि यहाँ पर जर्मनी का कब्जा रहा है। नामीबिया में वेल्ड नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है नामीबिया के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड मैप में आप नामीबिया की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान में कुछ देशों की महिला प्रमुख डिस्कस करते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया का। इंडिया की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसी प्रकार से कई और देश हैं जहां पर महिला प्रमुख हैं। जैसे थाईलैंड की अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी है पाइतोंगतार्न सिनवात्रा। ये हैं पाइतोंगतार्न सिनवात्रा। और पेरू की राष्ट्रपति बनी है दीना बोलू आर्टे। और आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है होला टॉमस डोटीर। और लात्विया की प्रधानमंत्री बनी है इबिका सिलेना। मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सीनवाम। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है मैटे फ्रेडरिक्सन। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति हैं नताशा पिरक मुसर। इसके अलावा दोस्तों, कॉन्गो की प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा। तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुह हसन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो सामिया सुलुह हसन है यह किस देश की प्रेसिडेंट हैं। श्रीलंका की अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिनी अमरसूरिया। और मोल्दोवा देश की राष्ट्रपति बनी है मैया सेंडू। तो ये वो महिलाएं हैं जो किसी देश की राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो मंथली करेंट अफेयर्स, 6 मंथ के करेंट अफेयर्स, 10 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मंथली करेंट अफेयर्स में नवंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। अच्छा, प्रोबा का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट का नाम जरूर याद रखिएगा, PSLV C-59। दोस्तों, प्रोबा मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसका उद्देश्य है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, यानी कि जो सूर्य का कोरोना वाला भाग होता है उसके अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस मिशन के साथ 2 छोटे सैटेलाइट भेजे गए हैं, जिसमें से पहला है कोरोनाग्राफ और दूसरा है ऑकल्टर। देखिए, सूर्य के कोरोना की बात हुई है तो यहाँ पर आप सूर्य को देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो भाग है ये सूर्य का कोरोना वाला भाग होता है। तो इसी भाग के अध्ययन के लिए प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और यह 22 देशों का एक अंतर सहकारी संगठन है, यानी कि इसके जो मेंबर हैं वो 22 देश हैं और जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं वो इसके मेंबर हैं। इसका जो मुख्यालय है यह पेरिस, फ्रांस में है। तो मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो के द्वारा शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा, इस बात को आप नोट कर लें।
भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक चालू करेगा। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन के द्वारा शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। एस सोमनाथ, जो कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के द्वारा भी हाल ही में लद्दाख के लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन तलाशने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोप टेलीस्कोप का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। इसरो के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। पहली बार वह चीफ मिनिस्टर कब बने थे? 2019 में। अभी जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के गठबंधन महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 228 सीटें जीती हैं। यानी महाराष्ट्र की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 288। उसमें से 228 सीटें जीती हैं बीजेपी के गठबंधन ने। तो बीजेपी को 132 सीटें प्राप्त हुई हैं, शिवसेना शिंदे को 55 और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी को 41 सीटें प्राप्त हुई हैं। जबकि जो कांग्रेस का गठबंधन था उसको केवल 47 सीटें प्राप्त हुई हैं और अन्य 13 सीटें जो अदर पार्टियां हैं उनको प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। तो दोस्तों, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। राजधानी क्या है? मुंबई। और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। विधान परिषद की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीट है। दोस्तों, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको याद रखना है। तो रश्मि शुक्ला को अभी हाल ही में महाराष्ट्र का नया DGP बनाया गया है। जो रश्मि शुक्ला हैं यह महाराष्ट्र की पहली महिला DGP हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू किया गया था, तो इसको लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। लाडला भाई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा जो रत्नागिरी की रॉक कला है उसको संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनी है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में एक प्रमुख योजना है जिसका नाम है लाड़की बहना योजना, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। हर साल इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, यह जो ऑपरेशन था पाकिस्तान के खिलाफ, यह 7 दिनों तक चला था और जिसमें भारतीय नौसेना को जीत हासिल हुई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए ही 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उद्देश्य है भारतीय समुद्र की रक्षा करना, यानी कि भारत की जो समुद्री सीमा है उनकी रक्षा कौन करता है? इंडियन नेवी करता है। इसका आदर्श वाक्य सम नो बरुणः। और वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये बेसिक जानकारी आप नोट कर लें। दिसंबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया है, 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस भी मनाया गया है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया गया है।
2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो दोस्तों, चेन्नई 15 वर्षों के अंतराल के बाद 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। 2024 की थीम है मैरीटाइम इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एआई इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी। तो ये थीम भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन सऊदी अरब के जिद्दा शहर में किया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद शहर में अभी हाल ही में UNCCD की COP16 का आयोजन किया गया है और श्रीलंका के कोलंबो शहर में वाइस श्रीलंका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया है। भारत के द्वारा वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी अभी हाल ही में की गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह कपास के क्षेत्र में अनुसंधान करने का कार्य करता है। दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र डिस्कस करते हैं, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र जिसे CDAC कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। और रमन अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान है मुंबई में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड में। तो ये हैं भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो देखिए, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यून सुक येओल, उनके द्वारा 3 दिसंबर 2024 की रात को देश में मार्शल लॉ यानी आपातकाल लागू कर दिया गया। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को संसद ने मार्शल लॉ के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और मार्शल लॉ यानी आपातकाल को रद्द कर दिया। अब दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 बार मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। आखिरी बार 1979 में यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया था। जब भी किसी देश में मार्शल लॉ या आपातकाल लगता है तो उसमें संविधान को निलंबित कर दिया जाता है और जो नागरिकों का शासन है वो सेना के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को मार्शल लॉ बोला जाता है। दोस्तों, भारत में मार्शल लॉ को आपातकाल के नाम से जाना जाता है। भारत में आखिरी बार आपातकाल लगा था 1975 में और ये आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल है इसकी सियोल, राष्ट्रपति है यून सुक येओल और करेंसी है कोरियाई वॉन। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में साउथ कोरिया की लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो पवन काम्पेली एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। दोस्तों, एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में किया गया है। तो इसमें भारत के पवन काम्पेली ने मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। उन्होंने ई फुटबॉल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जो पवन काम्पेली हैं उन्हें मिस्टर टॉम बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, इसके अलावा गेमिंग कंसोल का यूज़ करते हैं और
इंटरनेट पर गेम खेलते हैं। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल आयोजित करेगी। अगला क्वेश्चन है, टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जसलीन कौर ने। तो स्कॉटलैंड की हैं जसलीन कौर, तो उन्होंने टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। और ये जो टर्नर प्राइज है यह आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत 32,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, जसलीन कौर को उनकी आर्ट ऑल्टर के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। टर्नर पुरस्कार की स्थापना 1984 में की गई थी और यह ब्रिटेन में प्रदान किया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में दिया गया है। एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। रतन टाटा जी को KISS मानवतावादी सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। पाबुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अवंतिका वंदनपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड के द्वारा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अभी हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो दोस्तों, चाइना के द्वारा अंटार्कटिका में एक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो दोस्तों, चाइना के द्वारा अभी हाल ही में अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य होगा अंटार्कटिका महाद्वीप में शोध कार्य करना। अंटार्कटिका में भारत के भी स्टेशन हैं जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दोस्तों, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन खोला जाएगा जिसका नाम होगा मैत्री 2, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अंटार्कटिका की बात करें तो दोस्तों, यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है और यह महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और चारों ओर से यह दक्षिणी सागर से घिरा हुआ है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका के पास पृथ्वी का सबसे कम तापमान मापा गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए साझेदार राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। अब दोस्तों, हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर क्या करेगी? 2022-23। भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? नई दिल्ली। 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 9 वर्ष। रायथू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। इसके अलावा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? उबर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? ब्रायन रोड। किस राज्य में रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? स्पेन। राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती कब मनाई गई है? 3 दिसंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में योगदान करने के लिए कितने व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित किया है? 33। प्रगति को शासन उत्कृष्टता के लिए किस विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता दी गई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक उपखंड के लिए कम से कम एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल।
जुलाई से सितंबर 2024 में सबसे अधिक एफडीआई भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज की पिटारी में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? अशोक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? आषाढ़ यानी जुलाई में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। बिनबैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? वियतनाम। छठ पूजा का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? बिहार। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रोवर 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा? इसको अभी हमने डिस्कस किया था, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? 2004। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो ने किस श्रेणी में अर्हता प्राप्त की है? लाइव एक्शन लघु फिल्म। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? महाराष्ट्र। लेकिन अब यहाँ की जो पुलिस महानिदेशक बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? रश्मि शुक्ला। मेलुरु किस राज्य का 17वां जिला बना है? नागालैंड। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है? बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पश्चिम बंगाल बताया हुआ है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।